सलाम पाकिस्तान। हेडलाइंस आपने जानी। इस बुलेटिन में 24 न्यूज के नाज़रीन के साथ साथ यूके 44 के नाज़रीन को भी खुशामदीद कहेंगे। मैं हूँ रुख्मा इरफान मलिक। मैं हूँ हैदर अवान और मैं हूँ फरवा वहीद। 24 न्यूज HD की लाइव स्ट्रीमिंग youtube.com/24 न्यूज HD पर भी आप देख सकते हैं। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर ने ट्वीट किया है कि 2014 में पाकिस्तान में क्राइम के इंडेक्स दुनिया में 6ठे नंबर पर थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह क्राइम्स में कराची का नंबर दुनिया में 70वें नंबर पर चला गया। कराची में जराइम की शरह कम होने का क्रेडिट सिविल इंतजामिया और सिक्योरिटी फोर्सेस को जाता है। पुलिस, सिंध रेंजर्स और कराची के शहरी कराची में अमन के कयाम के हिस्सेदार हैं। अमन का कयाम के हिस्सेदार हैं। तारीफ की है DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर ने ट्वीट किया है कि 2014 में पाकिस्तान में क्राइम का इंडेक्स दुनिया में 6ठे नंबर पर था और आज अल्हम्दुलिल्लाह क्राइम्स में कराची का नंबर दुनिया में 70वें नंबर पर चला गया। कराची में जराइम की शरह कम होने का क्रेडिट सिविल इंतजामिया और सिक्योरिटी फोर्सेस को जाता है। पुलिस, सिंध रेंजर्स और कराची के शहरी कराची में अमन के कयाम के हिस्सेदार हैं। तो तारीफ की है दिल खोलकर DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर ने अपने ट्विटर हैंडल पर उन्होंने ये ट्वीट करते हुए कहा है कि 2014 में पाकिस्तान में क्राइम इंडेक्स दुनिया में 6ठे नंबर पर था। आज अल्हम्दुलिल्लाह क्राइम्स में कराची का नंबर दुनिया में 70वें नंबर पर चला गया है। उन्होंने मजीद कहा कि कराची में जराइम की शरह कम होने का तमाम तर जो क्रेडिट है वो सिविल इंतजामिया और सिक्योरिटी फोर्सेस को जाता है। पुलिस, सिंध रेंजर्स और कराची के शहरी खुद कराची में अमन के कयाम के हिस्सेदार हैं। DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर ने अपने ट्विटर हैंडलर पर यह बात शेयर करते हुए कहा है कि आज पुरअमन कराची का जो क्रेडिट है वो कराची के शहरियों, सिंध रेंजर्स और पुलिस को जाता है। गलत इंजेक्शन लगने से जाबहक निशवा के वालिद कैसर का कहना है कि आज सुबह बेटी की तबीयत बिगड़ी। 9:40 पर निशवा इस दुनिया से चली गई। दुआ है किसी के बच्चे के साथ ऐसा ना हो। मेरी बच्ची हार गई, हम उसे बचा ना पाए। कराची में निजी अस्पताल अमले की मुजरिमाना गफलत की शिकार 9 माह की नन्ही निशवा जिंदगी की बाजी हार गई। निशवा 2 हफ्तों तक निजी अस्पताल में जेर इलाज रही। गम से निढाल निशवा के वालिद कहते हैं कि बेटी के कातिलों को माफ नहीं करूंगा। अस्पताल इंतजामिया की मुजरिमाना गफलत का शिकार होने वाली 9 माह की नन्ही सी जान निशवा चल बसी। निजी अस्पताल के तर्जुमान के मुताबिक बच्ची का दिमाग मुतासिर था, इसे बार बार दौरे पड़ रहे थे। आज सुबह 9:30 बजे इंतकाल हुआ। निशवा को बचाने की बहुत कोशिश की लेकिन बच्ची का कुव्वत मुदाफियत का निजाम कमजोर हो गया था। नन्ही निशवा को उनके वालिद कैसर ने अपनी बहन अमायशा के साथ 6 अप्रैल को दारुल सेहत अस्पताल में दाखिल कराया था। इंजेक्शन लगने के बाद निशवा की हालत खराब हो गई थी। अस्पताल इंतजामिया ने गलत इंजेक्शन लगाने का इतराफ भी कर लिया। मरहूम निशवा की मैयत अस्पताल से घर लाने के बाद मीडिया से बात करते हुए कैसर अली ने कहा कि अस्पतालों में गफलत ना बरती जाए, अपनी बच्ची के कातलों को माफ नहीं करूंगा। मेरी बेटी चली गई, प्लीज मिलके कुछ करो और जाके किसी और की बेटी ला जाए यार, वरना ये यूं ही खबर बनती रहेगी, तस्वीरें खिंचती रहेगी और ये होना कुछ नहीं है। दूसरी जानिब वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने निशवा के कत्ल पर गहरे दुख का इजहार किया। वजीर आला सिंध का कहना है कि निशवा के बैरून मुल्क इलाज के लिए प्लान बनाया था। दुआ है अल्लाह पाक बच्ची के वालिदैन को सब्र अता फरमाए। निशवा के वालिदैन के साथ इंसाफ होगा। ये वो फूल था जो मसल दिया। कराची में 2 हफ्तों से जायद अरसे तक मौत से लड़ने वाली निशवा आखिरकार जिंदगी हार गई। निशवा को तबीयत में नासाजी के बाद 6 अप्रैल को गुलिस्तान जौहर के निजी अस्पताल में दाखिल कराया गया था। 15 अप्रैल की सुबह निशवा को लियाकत नेशनल अस्पताल शिफ्ट किया गया। कराची में डॉक्टर्स की गफलत का शिकार होने वाली नन्ही सी जान 9 माह की निशवा जिंदगी की बाजी हार गई। नन्ही निशवा को इनके वालिद कैसर ने अपनी बहन अमायशा के साथ 6 अप्रैल को दारुल सेहत अस्पताल में दाखिल कराया। 7 अप्रैल को नन्ही निशवा को डॉक्टर्स ने इंजेक्शन लगाया जिसके बाद इसकी हालत बिगड़ गई। अस्पताल इंतजामिया ने गलत इंजेक्शन लगाने का इतराफ किया और दोबारा बच्ची को अस्पताल दाखिल किया। निशवा को 14 अप्रैल तक दारुल सेहत में ही वेंटिलेटर पर रखा गया। 15 अप्रैल की सुबह निशवा को लियाकत नेशनल अस्पताल शिफ्ट किया गया। आज ठीक 7 दिन के बाद नन्ही निशवा जानबर ना हो सकी और खालिक हकीकी से जा मिली।
कराची में अस्पताल इंतजामिया की मुजरिमाना गफलत से चौंबाहक होने वाली 9 माह की नन्ही नशवा के केस के तफ्तीशी ऑफिसर का कहना है केस में मजीद दिफात शामिल कर दी गई हैं। इंजेक्शन कैनोला में लगाया गया। जिसने इंजेक्शन लगाया वो नर्स नहीं बल्कि मिडवाइफ थी। गिरफ्तार लड़का मोइज बेड की चादर तब्दील करता था। नशवा को 6 तारीख को एडमिट किया गया था दारुल के अंदर और दौरान इलाज 7 तारीख को इसको KCL का इंजेक्शन लगाया 10 cc का, जो कि लगना था ड्रिप में, और लगाया इन्होंने डायरेक्ट बेबी को कैनोला में लगा दिया। और जिन्होंने लगाया, हैरत की बात यह है कि वो नर्स ही नहीं है, वो मिड वाइफ है, जिसको हम लोग आम अल्फाज में कहते हैं दाई, सोबिया, जो हमने अरेस्ट की हुई है। और एक दूसरा लड़का है जो कि वो भी अपना मोइज, आगा मोइज, उसका भी काम नहीं, उसका भी काम यही है बेड की शीट वगैरह चेंज करना, ये करना वो करना। तो अभी हमने इनको अरेस्ट किया हुआ है, इंशाल्लाह इस पर कार्रवाई हो रही है और असल जो है मुल्ज़िमान उनको इंशाल्लाह गिरफ्तार करेंगे। दारुस्सेहत अस्पताल की खातून स्टाफ समेत 4 मुल्ज़िमान को अदालत पेश किया गया। मुल्ज़िमान में एडमिन इंचार्ज अहमद शहजाद, इंचार्ज नर्सिंग आतिफ जावेद, मुइज और सोबिया शामिल हैं। आपको अपडेट करते चलें कि दारुस्सेहत अस्पताल की खातून स्टाफ समेत 4 मुल्ज़िमान को अदालत पेश किया गया है। इन चारों मुल्ज़िमान की आपको बताया अदालत पेश किया गया। मुल्ज़िमान में एडमिन इंचार्ज अहमद शहजाद, इंचार्ज नर्सिंग आतिफ जावेद और दीगर शामिल हैं। नन्ही नशवा की नमाज जनाजा 5:30 बजे अदा की जाएगी। इस वक्त हमारी नुमाइंदा मानिया शकील नशवा के घर के बाहर मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करेंगे। मानिया, आगाह कीजिएगा। नन्ही कली, आज एक नन्ही कली फिर से मुरझा गई। किसी घर का मासूम फूल आज मुरझा चुका है और अहले खाना गम से निढाला और सब यही फरियाद करें कि जिस तरह से दारुल सेहत हॉस्पिटल के बायस एक बच्ची की जो है जान चली गई, ऐसी गफलत फिर से ना हो और किसी घर का फूल ना मुरझाए। मैं इस वक्त नन्ही नशवा के घर के बाहर मौजूद हूँ। इंतहाई सोगवार जो है यहाँ की फ़िज़ा है, वालिदैन भी काफ़ी सोगवार हैं, अहले खाना सोगवार हैं। लोगों का इस वक्त जो है रिश्तेदारों का और अज़ीज़ व अक़ारिब का जो है आने का सिलसिला अभी भी जारी है। और जो है नन्ही नशवा की जो है नमाज जनाजा 5:30 बजे जो है इब्ने अब्बास मस्जिद में अदा कर दी जाएगी और साथ ही जो है पहलवान गुट कब्रिस्तान में उसका जस्द खाकी जो है ले जाया जाएगा तदफीन के लिए। इस वक्त भी जस्द खाकी घर में मौजूद है, अहले खाना अज़ीज़ व अक़ारिब उनके साथ मौजूद है। हर कोई इस वक्त गम से निढाल है और साथ साथ यही फरियाद कर रहे हैं कि जिस तरीके से जो है वो बच्ची जो है हंसती खेलती गई थी वो इस दफ़ा कफन में वापस आई है। खुदाया किसी और के साथ ऐसा ना हो और इस किस्म की गफलतें ना बढ़ती जाएँ कि नन्हे फूल जो है ना मुरझाएं। जी ठीक है, तफसीलात के लिए शुक्रिया। और कराची के इलाके रंगी टाउन पाकिस्तान बाजार थाने की हुदूद में कत्ल होने वाली खातून और 2 बच्चों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। नमाज जनाजा में इलाका मकीनों ने बड़ी तादाद में शिरकत की है। कराची और रंगी टाउन में कत्ल होने वाले खातून और 2 बच्चों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। नमाज जनाजा में इलाका मकीनों की बड़ी तादाद ने शिरकत की है। और यह भी आपको बताएं, नमाज जनाजा में चेयरमैन जिला गरबी इजहार अहमद समेत इलाका मकीनों और अजीज व अकारब की बड़ी तादाद शरीक हुई। नमाज जनाजा गुलशन बहार की मरकजी शाहरा पर अदा की गई है। खातून और बच्चों की तदफीन मकामी कब्रिस्तान में की गई। आपको बताते चलें कि तदफीन कर दी गई है। कराची का इलाका औरंगी टाउन जहां ये वाकया पेश आया है, बच्चों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। नमाज जनाजा में इलाका मकीनों ने बड़ी तादाद में शिरकत की है। नमाज जनाजा में चेयरमैन जिला गरबी इजहार अहमद समेत इलाका मकीनों और अजीज़ व अक़ारिब की बड़ी तादाद शरीक हुई। नमाज जनाजा गुलशन बहार की मरकजी शाहरा पर अदा की गई, जबकि खातून और बच्चों की तदफीन मकामी कब्रिस्तान कर दी गई। कराची के इलाके रंगी टाउन में कत्ल होने वाले खातून और 2 कमसिन बच्चों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में अकीक अक़ारबा और अहले इलाका की बड़ी तादाद शरीक हुई। मकामी कब्रिस्तान में इन्हें सपुर्द खाक कर दिया गया। कराची के इलाके औरंगी टाउन पाकिस्तान बाजार थाने की हुदूद में कत्ल होने वाली माँ और 2 कमसिन बच्चों की नमाज जनाजा गुलशन बिहार के मरकजी शाहरा पर अदा की गई। माँ और दोनों कमसिन बच्चों को गुज़िश्ता रात घर में घुसकर तेज धार आले से कत्ल कर दिया गया था। तीनों मैयतों को गुलशन बिहार मरहुमा के भाई की रिहाइशगाह लाया गया। मैयतें घर पहुंची तो कोहराम मच गया। कत्ल होने वाली माँ और दोनों कमसिन बच्चों को औरंगी टाउन के मकामी कब्रिस्तान में सुपर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में इलाका मकीनों और अजीज़ व अक़ारिब रिश्तेदारों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। कराची में गलत इंजेक्शन लगने से कोरंगी की 4 साला बच्ची जिंदगी हार गई।
मुलव्विस अताई इमरान को पुलिस ने हिरासत में ले लिया, ताहम बच्ची के वालिदैन अताई को माफ करते हुए मजीद कार्रवाई करने से इनकार करते हैं। कराची में मुबैना तौर पर गलत इंजेक्शन लगने से एक और मासूम 4 साला रजिया जान की बाजी हार गई। पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए मुलजिम डॉक्टर इमरान को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस के मुताबिक बच्ची को शाम 6 बजे क्लिनिक लाया गया था, जिसके बाद उसे सेपोटेक्स का इंजेक्शन दिया गया था। बच्ची के वालिदैन ने अताई डॉक्टर इमरान को माफ करते हुए कहा कि डॉक्टर ने गलती पर माफी मांग ली है, हमने अपनी बच्ची के मौत का मामला अल्लाह पर छोड़ दिया है। लगाया था, सबने फ्रिज में रख दिया था, बाद में आके लगाने को बोले थे मेरा बच्चा को। तो कितनी देर तक क्लिनिक में एडमिट किया था क्या? नहीं, वो छोटा सा क्लिनिक था, बस इलाज करके हम लोग चले गए थे। कौन से इलाके में? हमारे इलाके में, मिलान में। पुलिस का कहना है कि वालिदैन बच्ची का पोस्टमार्टम किए बगैर ही लाश घर ले गए। वालिदैन डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई नहीं चाहते, इसलिए डॉक्टर इमरान का बयान कलम बंद करके इसे रिहा कर देंगे। IMF ने पाकिस्तान में सिक्योरिटी सूरत हाल पर तहफ्फुज़ात का इजहार कर दिया। IMF मिशन को वक्त के दौरान पाकिस्तान की सिक्योरिटी पर तहफ्फुज़ात हैं। IMF वफ्द के सिक्योरिटी प्लान पर पाकिस्तान से बातचीत हो रही है। IMF वफ्द का दौरा 27 से 29 अप्रैल तक मुतवक्के है, तो तहफ्फुज़ात का इजहार हो चुका है। IMF ने पाकिस्तान में सिक्योरिटी सूरत हाल पर तहफ्फुज़ात का इजहार कर दिया है। IMF मिशन को वफ्द के दौरान पाकिस्तान की सिक्योरिटी पर तहफ्फुज़ात हैं। IMF वफ्द के सिक्योरिटी प्लान पर पाकिस्तान से बातचीत हो रही है। और आपको ये बताएं कि इंटरनेशनल मॉनिटरी जो वफ्द है उसका दौरा 27 से 29 अप्रैल तक मुतवक्के है। जी बिल्कुल, दौरा मुतवक्के है, लेकिन IMF ने पाकिस्तान में सिक्योरिटी सूरत हाल पर तहफ्फुज़ात का इजहार कर दिया है। हमारे नुमाइंदे वकास अजीम हमारे साथ मौजूद हैं। वकास, बताइएगा इससे मुतल्लिक। जी, IMF के मिशन ने 27 से लेकर 29 अप्रैल तक पाकिस्तान का दौरा करना है, लेकिन आज हमारी IMF के हुकाम से बातचीत हुई है और उनका ये कहना है कि अभी तक इस दौरे को हतमी शक्ल नहीं दी जा सकी, क्योंकि IMF मिशन का पाकिस्तान में सिक्योरिटी की सूरत हाल पर बहुत ज्यादा तहफ्फुज़ात का इजहार है और इस मामले में IMF के जो सिक्योरिटी प्लान है उसको हतमी शक्ल नहीं दी जा सकी। ज़राए का ये कहना है कि अगर IMF के मिशन ने पाकिस्तान का दौरा मुलतवी किया तो पाकिस्तान और IMF के दरमियान जो मुज़ाकरात हैं वो फिर दुबई में होंगे। जी ठीक, बहुत शुक्रिया वकास अपडेट करने के लिए इससे मुतालिक। और आपको बताएं नाज़रीन कि गुलकारा हुमैरा अरशद और अहमद बट के दरमियान बाकायदा तौर पर तलाक हो गई है। हुमैरा अरशद और अहमद बट ने गुज़श्ता साल दिसंबर में तलाक का केस रजिस्टर्ड कराया था, जिसके बाद अब तलाक मौसर हो गई है। हुमैरा अरशद और अहमद बट के दरमियान बेटे पर भी मुआहिदा तय पा गया है। मुआहिदे के तहत बेटा अहमद बट के पास रहेगा, लेकिन हुमैरा अरशद जब चाहें अपने बेटे से मिल सकेंगी। और गुजरावाला में रस्म मेहंदी में हवाई फायरिंग हुई। नशे में धुत 6 अफराद अंधाधुंध फायरिंग करते रहे। फायरिंग करने वालों पर नोट निछावर होते रहे। फुटेज 24 न्यूज को मौसूल हो गई है, जो आप देख भी सकते हैं। तो जनाब, ऐसा भी होता है, कानून की खिलाफ वर्जी करे तो आप पर नोट निछावर किए जाते हैं। गुजरावाला में रस्म हिना जारी थी और इस दौरान चंद अफराद ने हवाई फायरिंग शुरू कर दी। ये अफराद नशे में धुत थे और इन 6 अफराद पर बजाय इसके की कार्रवाई की जाए, उन्हें रोका जाए, नोट निछावर करते रहे लोग। अगली खबर है शहर कायद से, जिसके इलाके गुलिस्तान जौहर में मोटरसाइकिल सवारों ने टैक्सी ड्राइवर को लूट लिया है। सीसीटीवी फुटेज में मुल्जिमान को चेहरों को वाज़े तौर पर देखा जा सकता है। तो मुल्जिमान के जो चेहरे हैं वो वाज़े तौर पर देखे जा सकते हैं। क्लोज सर्किट टेलीविजन फुटेज 24 न्यूज़ को मौसूल हो गई है, जिसमें देखा जा सकता है कि कराची का इलाका है गुलिस्तान जौहर, जहां पर ये मोटरसाइकिल सवार आते हैं और एक टैक्सी ड्राइवर को लूट लेते हैं। उसके पास कैश, मोबाइल फ़ोन, जो भी चीज़ें मौजूद थी वो तमाम तर लेते हैं और उसके बाद रफू चक्कर हो जाते हैं। इस फुटेज में मुल्जिमान के चेहरे वाज़े तौर पर देखे जा सकते हैं और देखा जा सकता है कि कितने अफराद हैं जो यहाँ पर आए, टैक्सी ड्राइवर को रोका और गन पॉइंट पे उससे तमाम तर चीज़ें ले ली। अब देखना यह होगा कि पुलिस इस फुटेज के मंजर-ए-आम पर आने के बाद क्या कार्रवाई करती है।
पेशावर में मुबैना तौर पर इंसदादे पोलियो के कतरे पीने से हालत गैर होने की तहकीकात शुरू कर दी गई है। माशोखेल में होने वाले वाक़े की तहकीकात के लिए 7 रुकनी कमेटी तश्कील दी गई, जिसके सरबराह डी पेशावर डॉक्टर दाऊद खान है। कमेटी आज की अपनी रिपोर्ट भी देगी। पेशावर में मुबैना तौर पर इंसदादे पोलियो के कतरे पीने से हालत गैर होने की तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। माशोखेल में होने वाले वाक़े की तहकीकात के लिए 7 रुकनी कमेटी कायम की गई है। खबर आपको देंगे, पेशावर में मुबैना तौर पर इंसदादे पोलियो कतरे पीने से बच्चों की हालत गैर हो। माशोखेल में इंसदादे पोलियो मुहिम रोक दिया गया। वज़ीर सेहत खैबर पख्तूनख्वा डॉक्टर हशाम का कहना है कि पोलियो वैक्सीन को टेस्ट किए जाने के बाद माशोखेल में दोबारा इंसदादे पोलियो मुहिम शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि सिर्फ चंद स्कूलों से पोलियो वैक्सीन के हवाले से शिकायत मौसूल हुई हैं। उधर बहावलपुर में इंसदादे पोलियो मुहिम के दौरान ट्राली की टक्कर से एरिया इंचार्ज जाँ बहक हो गई। सफीना खुरमपुर के इलाके में काम कर रही थी के पास से गुजरती ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर से शदीद जख्मी हो गई। सफीना को फौरी तौर पर विक्टोरिया अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां वो दम तोड़ गई। अफसोसनाक वाकया बहावलपुर में इंसदादे पोलियो मुहिम के दौरान ट्रॉली की टक्कर से एरिया इंचार्ज दम तोड़ गई हैं। सफीना खुरमपुर के इलाके में काम कर रही थी के पास से गुजरती ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर से शदीद जख्मी हो गई थी। नाजरीन के वजीर आजम इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान इमरान खान ने ईरान के सामने मकरान कोस्टल हाईवे दहशतगर्दी का मामला उठा दिया है। हसन रूहानी से मुलाकात में कहा कि हमारे 14 एहलकारों को शहीद किया गया, किसी मुसल्लह गिरोह को पाकिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल नहीं करने देंगे। उन्होंने कहा कि हम नए पाकिस्तान के नाम से पाकिस्तान में इनकलाब लाना चाहते हैं। वजीर आजम ने मजीद क्या कहा, आइए देखते हैं। Just a few days back, 3 or 4 days back, we have 14 of our security personnel were killed by terrorists in Balochistan. The issue of terrorism was going to become a divisive part, was going to increase differences between our countries. We will not allow any militant groups to operate from our soil. We have this government, for the first time in Pakistan, is dismantling any militant group in our country. And we hope that this will build confidence between us. It will help build our future relationship where we have complete confidence in each other that we will not allow any damage being done to to your country from our soil. The revolution which we want to bring in Pakistan, when we say Nya Pakistan, New Pakistan. खेलों की बात करेंगे। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान सरफराज अहमद का कहना है कि वर्ल्ड कप में ओपनिंग फखर जमान और इमामुल हक से कराएंगे। शोएब मलिक और मोहम्मद हफीज को ट्रम्प कार्ड करार दिया हुआ है और दोनों खिलाड़ी रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। वर्ल्ड कप में भरपूर तैयारी से जा रहे हैं। हर मैच भारत के खिलाफ समझकर खेलेंगे। मोहम्मद हफीज की इंजरी के बायस इजाफी खिलाड़ी साथ जा रहे हैं। वो लाहौर में हेड कोच मिकी आर्थर के साथ न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। गुज़िश्ता 12 माह का अरसा भी कमाल था। हाथ में इंजरी के बायस लंबा अरसा रिंग से के बाद भी 3 मरतबा मैच खेला। बॉक्सर विग्रास लोग्रेगो क्रोफोर्ड के साथ मुकाबले हुए। हौसला अफजाई करने पर मैं सबका मशकूर हूं। अब दोस्तों और खानदान के साथ अच्छा वक्त गुजारूंगा और जल्द एक अहम ऐलान भी करूंगा। कराची से ताल्लुक रखने वाले मोहम्मद राशिद ने एक साथ वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने का दावा कर दिया। कम टाइम में सबसे ज्यादा मुक्के, लाठी मारने, वजन उठाकर मुक्के मारने और किक्स मारने के रिकॉर्ड शामिल हैं। मोहम्मद राशिद ने 6 नए रिकॉर्ड की वीडियो गिनीज बुक वर्ल्ड को भेज दी। मोहम्मद राशिद कहते हैं कि अब तक मेरे 35 रिकॉर्ड वर्ल्ड गिनीज बुक में दर्ज हैं। खबर
खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएंगे फैसलाबाद में अदालत के हाथे में खातून ने ज्यादती के मुलजिम की जूते से पिटाई कर डाली। 24 न्यूज ने जाली हकीम की खातून के हाथों चित्रौल की फुटेज हासिल कर ली। 3 मुलजमान के खिलाफ थाना पीपल्स कॉलोनी में मुकदमा दर्ज हो चुका है। तो आपको अपडेट करते चलें, फैसलाबाद के अहाता अदालत में ये वाकया पेश आया। यहाँ पर आपको बताएंगे जेब कतरी पकड़ी गई। अरसा दराज से DHQ अस्पताल खुशाब में मरीजों के लवाहिकीन को लूटने वाली नातिया को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिमा के कब्जे से पर्स और मुख्तलिफ चादरें बरामद कर ली गई जो मुख्तलिफ वारदातों में इस्तेमाल करती थी। मुलजिमा को CCTV कैमरे की मदद से पकड़ा गया है। तो आपको अपडेट करते चलें कि ये जेब कतरी पकड़ी गई है।